व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू स्पीक इफेक्टिवली। एक बहुत ही शानदार बातचीत या प्रभावीपूर्ण ढंग से बोलना ये महत्वपूर्ण है, या फिर टू लिसन अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना। whom should we listen to, और हम किसे सुने, और how और किस प्रकार से सुने। whom should we listen, हम कैसे सुने, किसको सुने और कैसे सुने। whom should we listen to, हम किसको सुने, कैसे सुनना चाहिए, किसको सुनना चाहिए। whom should we listen to, किसको सुनना चाहिए, और how और किस प्रकार सुनना चाहिए। इसके अंतर्गत इस पोयम में हमको सुनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है और सबसे प्रभावी क्या है, बोलना है अथवा सुनना है। तो लिसन पर सब लोग ध्यान दें कि ये जो लिसन शब्द है, लिसन अटेंटिवली, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल स्टूडेंट्स। फॉर ऑल स्टूडेंट्स should listen attentively. This is a more important than speak. Speak effectively is not so important as to listen attentively. मतलब बोलना उतना ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होता, नहीं जितना कि ध्यानपूर्वक सुनना। whom should we listen, इसके बाद नंबर आता है कि हम किसको सुने, एंड हाउ और कैसे सुने। सो इसको आगे बढ़ाओ, अरे उसी को खिसकाना है ऊपर। दैट्स ऑल। तो इसमें द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, you should heed on the first line of the poem that teach me to listen Lord, हे मालिक मुझे सुनना सिखाएं, teach me to listen, सुनने पढ़ाएं कि मैं कैसे सुनूं। those nearest me, सबसे पहले मैं किसको सुनूं। हे मालिक ये बताएं कि मैं अपने सबसे नज़दीक वालों, तो दोज उनको जो सबसे पहले नज़दीक मेरे पास हैं, मैं उनको सुनूं। और मेरे नज़दीक सबसे पहले कौन कौन से हैं, माय फैमिली, जो नियरेस्ट हैं, नियरेस्ट है माय फैमिली, एंड माय फ्रेंड्स, माय कोवर्कर्स, मेरा परिवार, मेरे दोस्त और मेरे साथी कार्यकर्तागण। हेल्प मी, मेरी मदद करें, टू बी अवेयर दैट, कि मैं हमेशा जागरूक रहूं। किससे जागरूक रहूं, नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, जो भी शब्द मैं सुनता हूं, इसमें ऐसा कोई मैटर नहीं है। द मैसेज, ये ऐसा संदेश, आई हियर, जो मैं सुनता हूं, उसकी चिंता नहीं है, उसकी बात नहीं है। एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, मुझ जैसे व्यक्ति को एक्सेप्ट करें प्रभु। लिसन टू मी, और मुझे मेरी बात सुनी जाए कि मैं आपसे जो विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि कैसे मुझे सुनना सिखाएं प्रभु, और मैं किसको सुनूं, किस प्रकार सुनूं, ये मुझे पढ़ाया दिया जाए, ये मुझे बताया जाए।
इसमें सेकंड स्टेंजा में बात टीच मी टू लिसन लॉर्ड, जो पोएट यहाँ बोल रहा है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे लॉर्ड, हे मालिक, मुझे ये भी सुनना सिखाएं, टू दोज फार फ्रॉम मी, जो लोग मुझसे दूर हैं, हु आर फार फ्रॉम मी, टीच मी टू लॉर्ड, टू दोज फार फ्रॉम मी, फॉर मीन्स दे आर द पीपल हु आर फार फ्रॉम मी, आई वॉन्ट टू लिसन टू देम आल्सो, मैं उनको भी सुनना चाहता हूँ जो मुझसे दूर हैं। फर्स्ट स्टेंजा में नियरेस्ट वाले लोगों को सुनने के लिए यहाँ पर पोएट प्रार्थना करता है, और सेकंड में स्टेंजा में दूर के लोगों की सुनने की इच्छा करता है। दोज फार फ्रॉम मी, द पीपल हु आर लिविंग फार फ्रॉम मी, दिस मीन्स द पीपल हु आर नॉट nearest but they are living far from me and having some distance, and the whisper of the hopeless, ऐसे लोगों की आवाज़ को भी मैं सुनना चाहता हूँ जो असहाय हैं, होपलेस हैं, जिनकी आशा ख़त्म हो चुकी है, आशाएं जिनकी ख़त्म हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, और उनकी आवाज़ बहुत ही धीमी हो चुकी है, और वो कानों में हल्की सी फुसफुसाहट जैसे आवाज़, असहाय लोगों की, कमज़ोर लोगों की, द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, और ऐसे समाज के पिछड़े लोग, कमज़ोर लोग जिनको हम भूल चुके हैं, उनका निवेदन। प्ली मीन्स होता है एन इमोशनल रिक्वेस्ट, एक जो है विनम्र भरी प्रार्थना या निवेदन, ऐसे लोगों को जो हमसे दूर हैं, असहाय हैं, भूल चुके हैं, जिन्हें हम द क्राई ऑफ द एंग्विस्ट, और एंग्विस्ड पीपल मीन्स who are in bad condition, are not in good condition, but they are suffering people, the cry यानी दुखित लोग, anguished, दुखित और व्यथित लोगों की चिल्लाहट भी मैं सुनना चाहता हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट अब तीसरी बात कहना चाहता है। आवाज़ों को सुनने के ऑर्डर को सब लोग ध्यान में रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि पोएट किस ऑर्डर में आवाज़ को सुनना चाहता है, किस ऑर्डर में सुनना चाहता है। तो इसमें थर्ड स्टेंजा में ये बात कही जा रही है पोएट के द्वारा कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे मालिक, अब मुझे एक नई आवाज़ और एक नए तरीके का लोगों को सुनने का ढंग बताएं। टू माई सेल्फ, अब मैं किसकी आवाज़ को सुनी? टू माई सेल्फ, मैं अपनी स्वयं की आवाज़ भी सुनना चाहता हूँ। हेल्प मी, इसके लिए मेरी मदद करें, मैं अपने आप को सुनूं। टू बी लेस अफ्रेड, और कम से कम भयभीत रहूं, मेरा भय दूर हो जाए प्रभु। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास करूं। ट्रस्ट में बिलीव करना, विश्वास करना। द वॉइस इनसाइड, मैं अपने अंतरात्मा की आवाज़ को, अंदर से आने वाली आवाज़। द वॉइस विच इज़ कमिंग द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो आवाज़ मेरे सबसे आंतरिक हिस्से से आ रही है, अंतरात्मा से आ रही है, मैं उस पर विश्वास करूँ। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, द वॉइस विच इज कमिंग फ्रॉम द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, दिस मीन्स द वॉइस विच इज कमिंग फ्रॉम माई हार्ट, जो मेरे हार्ट से आवाज़ निकल रही है, हृदय से आ रही है, मैं उस पर विश्वास करूं। इसलिए थर्ड स्टेंजा में
पोएट ने अपने अंतरात्मा से आने वाली आवाज़ को सुनने के लिए मालिक से प्रार्थना कर दिया। द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। हे मालिक, अब लास्ट स्टैंजा में पोएट किसकी आवाज़ को सुनना चाहता है? फॉर योर वॉइस महाराज। हे मालिक, हे परमात्मा, अब मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। द पोएट वांट्स टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड। पोएट जो है गॉड की अर्थात मौलिक की, ईश्वर की, परमात्मा की आवाज़ को सुनना चाहता है। और किस कंडीशन में सुनना चाहता है? ही वांटेड टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड इन बिजीनेस, व्यस्तता में सुनना चाहता है, एंड इन बोरेडम, और बोरियत में सुनना चाहता है, जब वह उदास हो, बोर हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में भी वह जो है आपकी आवाज़ को सुनना चाहता है। और इन सर्टेनिटी, एक निश्चितता में, एंड इन डाउट, और एक भ्रम में, जब वह निश्चित हो तब भी और जब वह भ्रम में हो तब भी ईश्वर की या मालिक की आवाज़ सुनना चाहता है। इन नॉइस, शोरगुल में भी सुनना चाहता है, एंड इन साइलेंस, और शांति में, सन्नाटे में भी आवाज़ को सुनना चाहता है। टीच मी टू लिसन लॉर्ड। हे मालिक, मुझे सुनना सिखाएं। मैं आपकी आवाज़ों को इस क्रम में सुनना चाहता हूँ। सो द स्टेंजा नंबर 3, स्टेंजा नंबर 2, this is the order. Stanza, this is not 3 but the stanza number 1 2 3 4. This is 3 and this is the stanza number 4. 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 Stanza number 3. Stanza number 3 and stanza number 1 or stanza number 2. So there are 4 stanzas in this poem. इस पोएम में 4 स्टेंजा हैं और चारों स्टेंजाज में जो है पोएट ने अपनी आवाज़ों का क्रम बताया है कि मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसकी आवाज़ सुनूं, सेकंड टाइम में किसकी सुनना चाहता हूं, और जो थर्ड ऑर्डर है मैं थर्ड में किसको, और लास्ट में किसकी आवाज़ सुनना चाहता हूं। तो इस पोएम को मैं एक्सपेक्ट करता हूं, उम्मीद करता हूं कि सभी छात्रों को ये पोएम समझ में आई होगी। और सभी लोग इसमें जिनको कहीं प्रॉब्लम है इसमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम अपने व्हाट्सएप में भेज सकते हैं और नेक्स्ट टर्न पर मैं इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर किसी को करवाऊंगा पूरा। सब लोग इसको ध्यान से समझना, प्रॉब्लम